मैं एक ऑर्गेनाइजेशन चलाता हूँ, मालव्य फाउंडेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, और मैं काउंसलर हूँ बेसिकली। और काउंसलिंग एक ऐसी चीज है ना, उस कुर्सी पे जब आप बैठते हैं तो आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती हैं। बहुत सारे लोग आपके पास आते हैं, अपने एक्सपीरियंसेस वो ऐसे बताते हैं, उनके सारे पाप को आपके सामने खोल देते हैं। जो किसी से नहीं कह सकते वो आपसे कहते हैं। कई बार तो ऐसा होता है वो अपने आप से नहीं कह पा रहे, वो आपके पास आते हैं। क्यों? क्योंकि उनको जरूरत है, वो जहर अंदर नहीं रखना चाहते। अब दो चीजें, मैं अभी ना पीछे बैठ के वही पढ़ रहा था, मैं यहां से देख रहा था तो ये पीस मेकर्स लिखा हुआ है। पीस मेकर्स ना काफी कुछ पेस मेकर जैसा सुनाई देता है। मैं मेडिकल का स्टूडेंट हूं तो मुझे वो पकड़ में आ गया। पेस मेकर पता है क्या होता है? यस, करेक्ट, वाज दैट? पेस मेकर सेल्स होती हैं, ये आपके हार्ट में होती हैं। ये क्या करती हैं? रिदम क्रिएट करती हैं। रिदम क्रिएट करती हैं। जब वो रिदम चलती है ना, हार्मोनाइज होती है, तो हम लोग जिंदा रहते हैं। ये जो पीस मेकिंग है ना, ये आज आपके लिए है। आप इस समाज के पेस मेकर्स हैं। आपकी वजह से वो एक हार्मोनाइजेशन क्रिएट होता है, एक रिदम क्रिएट होती है। ये रिदम बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। मैं बहुत एक एक करके मैं चीजें खोलूंगा। उससे पहले, क्योंकि 15 मिनट में मुझे गोली मार के बोला गया था। देखो, दो चीजें हैं, एक है एक है पीस को मेंटेन करना, और दूसरा है पीस को फैलाना। एक और आता है केओस को रोकना। मेरे मास्टर ने मुझे समझाया था कि अपराधी तो अपराधी है, चुप्पी गलती आधी। सो यू हैव टू रेज योर वॉइस। आप कहीं भी कुछ भी देखते हो, कुछ भी खराब हो रहा है, आप उसको कोने में ले जाके समझाते तक नहीं। आप सोचते हो छोड़ना क्यों, माथा गर्म करे, बगल हो जाते। दैट्स फाइन, दैट्स फाइन। लेकिन कितनी देर के लिए? ऐसे बहुत सारे लोग हैं, वो पता है ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि उनके साथ कुछ गलत है, आप समझ नहीं पा रहे। यू डू नॉट हैव दैट अफेक्शन। जिस ऑर्गेनाइजेशन के साथ, एक ऑर्गेनाइजेशन आप तब तक नहीं चला सकते जब तक आपके अंदर अफेक्शन नहीं है, आपके अंदर काइंडनेस नहीं है। The kindness is the act that we all can have, and we must have it. एक जानवर मेरे पास है जी, पेट्स हैं मेरे पास हमेशा से रहे हैं। मेरे पिताजी वो है, सारी दुनिया को सुबह से उठते, यार दुनिया तो ये है। लेकिन पता है क्या, वो पेट्स हमेशा से रखते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है वो घर में आएंगे, कोई उन्हें पूछे ना पूछे, कुत्ता जरूर पूछेगा। उसको भी क्या चाहिए ना, उसको अफेक्शन चाहिए। वो कुछ मांगता थोड़ी है, मुझसे ही थोड़ी कह रहा है कि मुझे भी लाके आईफोन दे दो या समथिंग। नहीं, वो सिर्फ आता है पूंछ हिलाते हुए, एंड ही जस्ट वांट्स कि कोई मेरे ऊपर हाथ फेर दे। इतनी सी बात है। तो जब जानवर को भी ये चाहिए, तो इंसान को क्यों नहीं चाहिए? बस बात इतनी कि आप फैला नहीं पा रहे। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर एक रेजिस्टेंस है। अब मैंने आपसे 3 बातें कही। एक है पीस को मेंटेन रखना, एक है पीस फैलाना, और तीसरा है केओस को रोकना। केओस को रोकना क्यों जरूरी है? क्योंकि बहुत सारी, देखिए, जहां पे इंसान है ना, वहां गंदगी भी आती है। बहुत सारे लोग, बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग चल रही है लोगों की। वो बेचारे क्या करें, वो समझ नहीं पाए, उनको ब्रेन वॉश किया गया, कुछ भी किया गया। आपको बीच में जाके खड़ा होना पड़ता है, बैरियर बनना पड़ता है। आपके पास व्हाट्सएप मैसेजेस आते हैं, फॉरवर्ड्स आते हैं, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, उसका कोई फैक्ट नहीं है। आप ये मैसेज आज आगे पहुंचाएंगे, कल उसको कोई और पहुंचाएगा, फिर कोई और पहुंचाएगा, वो वायरल होगा। और ऐसा ही जब एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है तो क्या होता है? सिविल वॉर कैन हैपन, मॉब लिंचिंग कैन हैपन। एक भीड़ आती है और वो किसी को भी घेर के और पीट के खत्म कर देती है, और उस भीड़ का कोई नाम और निशान नहीं है। उसका क्या धर्म पूछोगे आप? क्या पूछोगे उससे? कहां से आया? कोई नहीं बताएगा, किसी कोई मतलब नहीं है। ये भीड़ कैसी है? ये भीड़ इंड्यूस्ड है, इसको इंड्यूस किया गया, इसको भड़काया गया था। कहां से? वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से। ऐसा हुआ, आप उसको गूगल तक नहीं करते।
अब गूगल का एल्गोरिदम कुछ ऐसा काम करता है कि जो चीज बहुत सारी वेबसाइट्स पे अवेलेबल है वो उसको दिखा करके ना सबसे ऊपर ले आता है कि ठीक है ये वाला सबसे, तो क्या वो बहुत सारी मल्टीपल फेक वेबसाइट्स चल चुकी हैं। तो ये आपके लिए अब जरूरी है कि अब आप खुद सेल्फ सफिशिएंट बने, आप ये समझ सके कि कौन सी खबर जो आपके पास आई है वो ऑथेंटिक है कि नहीं, मैं इसको आगे पहुंचाऊं कि नहीं, और क्या ये जरूरी है। अगर कुछ गलत चल रहा है तो आपको ये बहुत ध्यान देना होगा कि आप उसको कुछ भी करके रोके, जो आप एटलीस्ट अपने लेवल पे कर सके, अंडर द सर्कमस्टांसेस हम जो कर सके वो हम करें। आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन प्लीज लिंचिंग को रोकें। एक गलत सोच अगर फैल रही है तो आपको उसमें आड़े आना होगा। यू हैव टू सी, एक बात बोल जाती है, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। ये क्या है? जिस सोच से ज्यादा लोगों को फायदा हो, ज्यादा से ज्यादा लोग खुश हो, सुखी हो, वही सोच अच्छी है। ये कसौटी मैं आपको दे रहा हूं। अगर आपको कभी भी लगे ना ये आइडिया अच्छा है या बुरा है, ये वाली सोच अच्छी है बुरी है, तो आप देखें कि क्या इससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को फायदा होगा। अगर नहीं तो सोच खराब है, उसको वही दबा दो। अगर ज्यादा से ज्यादा भीड़ को फायदा होगा तो बिल्कुल ठीक है। पुलिस है, डंडे मार सकती है, बौछारें करती है ना, लेकिन क्या उसका काम है? वो नहीं, उसको करना पड़ता है ना, उसकी जरूरत है ना, वो तो उसको एक्शन लेना पड़ता है। अगर कहीं पर भी कुछ ऐसा चल रहा है तो उसको रोकने के लिए आप प्यार से तो नहीं बोल सकते। ऑफ कोर्स अगर प्यार से बात बन जाती तो लाठी नहीं चलानी पड़ती ना। सो इस संसार में सबकी जरूरत है, बस फर्क इतना कि कितनी, किस लेवल पे जाके सब कुछ एक्सीड हो जाता है। ये कहां से आता है? क्या आता है? केओस को रोकने में। केओस शुरू कहां से हुआ था? उस खबर से जो फॉरवर्ड की गई थी। मेरे पास लोग आए किसी, जब दिल्ली में राइट्स हुए थे 2019 में, फलाने का घर जल गया, उसका भाई भी उसमें था, चोट आई है, किसी को कुछ, हम लोग खबर सुन रहे थे। पैंडेमिक आया, पैंडेमिक में भी रोज किसी ना किसी की जो जानकार था उसकी डेथ हो रही थी। क्यों? क्योंकि पैंडेमिक से पहले वैक्सीनेशन आ चुका था। नहीं, इससे तो ये हो जाता है, हम काय के लिए लें। बोले अरे उसको पकड़ लिया, भैया बुखार पकड़ा है बे, सबको, सब बीमार हो रहा है, मुझे मतलब वैक्सीन नहीं ले रहे लोग, कम ऑन। तो ये क्या है? एक सोच। उनको कहां से पता चला कि वैक्सीन खराब है? शर्मा जी ने बोल दिया होगा नुक्कड़ पे। दिक्कत होता है भाई। इधर लगाया था सुबह 104 बताया, ये नहीं पता कोविड हो जाएगा तो फिर वो कई दिन तक रहेगा। ये खबर कहीं से आई थी और कहीं पर चली। एक बात बोली जाती है कि काफी अजीब सी, आपको पसंद आएगी आई एम श्योर, कि सच जब तक जूते पहनता है ना तब तक झूठ आधी दुनिया घूम चुका होता है। आधी दुनिया घूम चुका होता है और उसमें आपके घर के लोग भी ट्रैप होते हैं। तो शुरुआत कहां से होनी चाहिए? हम अपने से करें। पहले अपने घर को मैं समझा दूं, फिर अपने फ्रेंड्स को समझाऊं, अपने सर्कल में लोगों को बताऊं, ताकि जब भी कोई भी ऐसी खबर उनके पास आए तो उसको एटलीस्ट फैक्ट चेक करें कि क्या ये सही है। इससे केओस रुकता है। अब बात करते हैं पीस की। पीस एक ऐसी चीज है जो सबसे मुश्किल है फैलाना, सबसे मुश्किल। आप देखो ना, ध्यान से आसपास देखो, हमारी सारी व्यवस्था ही इसलिए ताकि पीस को मेंटेन किया जा सके। यहां क्यों आपको शेड्यूल दिया गया है? क्यों शेड्यूल दिया गया है? ताकि जिस समय यहां पर ये सेशन हो रहा हो कोई वहां कॉरिडोर में ना घूम रहा हो। यही खाना कब मिलेगा भाई, वो हो गया ना, टाइम शेड्यूल था उसका, राइट? नाउ यू हैव टू बी देयर, ताकि पीस को मेंटेन किया जा सके। पीस सबसे मुश्किल काम है मेंटेन करना। और अगर आप एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के पास आए हैं, आप इससे जुड़े हैं, तो ये आपको सीखना होगा कि आप किस तरह से पीस को मेंटेन कर सकते हैं।
अगला है पीस, ये है पीस को मेंटेन करना। अब पीस को फैलाना, कैसे फैलाएंगे पीस को? सी एक चीज बोल, अभी वो सर भी बोल भी रहे थे, उसको मैं थोड़ा अलग वे में बोलता हूँ। वेयर द अटेंशन गोज, वेयर द फोकस गोज, एनर्जी फ्लोज। अच्छा म्यूजिक है, लेकिन आप आंसर मेरे साथ पाप हो रहा है। हेलो बाबू, थोड़ी देर में बात करते हैं, तो बोल रहे दादा है। तो ये जो पीस का मेंटेनेंस है, ये मेंटेनेंस बहुत ही मुश्किल काम है। इसको फैलाने के लिए मैं आपको कुछ एक चीजें बताता हूं। उससे पहले मैं आपको ये बताऊं कि एक आइडिया किस तरह से आपके अंदर ग्रो करता है। एक बुक है रशियन ऑथर की लिखी हुई, बहुत फेमस है वो ऑथर, फ्योदर दोस्तोयevsky, बड़ा अजीब सा नाम है, क्या करना नाम से। उनकी एक बुक है क्राइम एंड पनिशमेंट। उस बुक में एक चैप्टर आता है, उसमें क्या है ना कि देखो बहुत ध्यान से सुनना है, इसे बहुत इंटरेस्टिंग चीज है कि कैसे एक छोटा सा आइडिया, एक छोटा सा बीज डाल रहे थे ना सर, बता रहे, वो कैसे ग्रो करता है आपके अंदर, कैसे आपका एक थॉट एक इमोशन क्रिएट करता है और वो इमोशन आपसे एक एक्शन करवाता है। अब वो एक्शन पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। अगर पॉजिटिव है तो आपको सुख मिलेगा, you'll get happy। नेगेटिव एक्शन हुआ है तो उसका रिजल्ट भी आपको नहीं पता कि वो नेगेटिव है कि पॉजिटिव है। इस यूनिवर्स को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने पाप किया है कि पुण्य किया है, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको कैसे पता क्या पाप है क्या पुण्य है? बात सिर्फ इतनी है कि आप जो करोगे वैसे ही आपको कॉन्सिक्वेंसेस मिलेंगे। तो फ्योदर इसमें लिखता है कि एक बच्चा था, वो नया नया कॉलेज में गया था, तो नई नई एक्साइटमेंट थी उसको उसका हॉस्टल का रूम दे दिया गया। और उस हॉस्टल के रूम के बाहर से वो जब देखता था ना, तो एक और बिल्डिंग थी, वहां से बड़ी आवाजें आती थी, चीखने की, चिल्लाने की, रोने की। कई लोग उसमें रो रहे हैं, चीख रहे हैं, समझ नहीं आ रहा हो क्या रहा है। ये लड़का गया वहां पे, आसपास खड़ा हो, बोले यार ये आवाज कहाँ से आ रही है? बोले एक बुढ़िया है वहां पे, काफी अमीर है, यहाँ आसपास के लोग जो है काफी गरीब हैं, तो उससे कर्जा लिया करते हैं, कुछ रख के ना उससे कर्जा लिया करते हैं, फिर कर्जा लौटा नहीं पाते, वो बुढ़िया उनका सामान जो है वापस नहीं करती, फिर नया कर्ज उनको देती नहीं है, उसी में बस वो सारा रोना धोना चलता है। तो कहते हैं फिर बोला वो बुढ़िया बस उनको जो भी उसको काम निकलवाना होता है उनसे काम निकलवाती रहती है, उसमें दबा के रखती है उन्हें। है कितनी बेकार बुढ़िया है। अब देखो बीच पड़ चुका है, यहीं से शुरू करेंगे हम लोग। कितनी बेकार बुढ़िया है। आज का दिन गया, अगले दिन फिर वही, फिर ब्रश कर रहा है, बाहर निकल के वो कहां से आवाज आ रही है, वहीं से आ रही है। बेकार बुढ़िया है, बेकार बुढ़िया, बेकार बुढ़िया। कुछ दिन बीत गए, उसके बाद फिर बहुत जोर से एक बार आवाज आई, बहुत रोने की। फिर वो आया दौड़ के, भागा, कपड़े छोड़ के सारे, हैं क्या हुआ, किसका घर गिर गया? देखता है तो फिर वहीं से रोने की आवाज। तो क्या बोलता है, कहता है यार भगवान तो उसको उठा के नहीं लेता, कि कब तक जिएगी ये, सबको इतना दुख दे के रखा हुआ है इसने, वो टाइम भी निकल गया, फिर उठा ली से। देख लो एक प्रोग्रेशन आ रहा है उसकी सोच का। बेकार बुढ़िया, अब भगवान तो उसको उठा ले। अगला आता है, फिर से ऐसे कई दिन बीते, उसके बाद फिर एक दिन है, फिर कहता है इन्हीं लोगों में से इसको मार क्यों नहीं देता, कितनी ताकत होगी इसके पास, इसी में से कोई मारना चाहते, कुछ करना थोड़ी है। आवाज भी नहीं, तकिया उठाना है बुढ़िया, मुंह पे लगाना है, सब शांति से हो जाए, पीस मेंटेन हो जाएगा। बुढ़िया कौन? यही तो है संस्कृति।
चौधर लिखते हुए सोच रहा है, छोड़ो बुढ़िया का, वो ओल्ड वुमन लिख रही। खैर उसके बाद फिर एक दिन ऐसे ही इसका प्रोग्रेशन चल रहा है। ये भाई अपने मस्त है कि कैसे बुढ़िया को क्या करूं, बुढ़िया का ये क्यों पता, ये किस लिए परेशान है समझ नहीं आ रहा है इसको। फिर एक दिन पता क्या कहता है, मन तो करता है अभी जाऊं और अभी इस बुढ़िया को मार दूं। देखो प्रोग्रेशन किस लेवल पे आ चुका है। कहां से शुरू हुआ था कि बेकार बुढ़िया, कहां पे गया कि मार दूंगा इसे। तरीके तो सोच ही रहा है ना वो, उसके अंदर का अनुराग कश्यप जो है वो काम कर रहा है, क्या करना है इसका। उसके बाद फिर क्या हुआ, एक दिन ऐसी फिर से आवाज, उसको पता नहीं क्या हुआ, अपने आप से बाहर जाता है और दौड़ता हुआ बुढ़िया के उस बिल्डिंग में घुसता है और देखता है क्या हुआ। उसे सोच के गया था उसको मार ही दूंगा, तो अपने उसको बोला इसको ऐसे नहीं कर सकते, इसको कुछ तरीका लगाना पड़ेगा। वो अपनी घड़ी उतारता और उसके हाथ में रख देता है, कहता है कि मालिक मुझे ना इसके ऊपर लोन चाहिए। तो उस जमाने में क्या था कि बत्ती नहीं होती थी, अच्छी चमक रही मेरी आंख तो ऐसी लाइट्स तो होती नहीं थी, तो दिया जलाया होता था और दिए में देखा कुछ खास दिखाई नहीं दिया। फिर उसे लगा कि चलो सूरज की रोशनी में थोड़ा देख लूं, तो बालकनी की तरफ जाके बुढ़िया देख रही है, ओ रोलेक्स है असली नई नकली रोलेक्स, और देख रही है वो हिसाब लगा रही है क्या दूं इसको। इतने में ये भाई आता है पीछे से, ये मारा धक्का, बुढ़िया को नीचे, बुढ़िया अब ये लड़का सोच रहा है ओए भाई ये क्या हो गया मेरे से, अरे 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 ये क्या हो गया मुझसे, ये काम मैंने कैसे कर दिया। ये सोचा नहीं कुछ, इसको समझ नहीं आ रहा है, भागा वहां से, भागता हो सीधा अपने हॉस्टल के रूम में रजाई में जाके छुप गया। ठंड होती है अब ये सोच रहा है क्या ये मैंने किया क्या, और कर कैसे दिया, मैं कैसे कर सकता हूं, हुआ कैसे ये, अब क्या होगा। अब वो वर्स्ट केस सिनेरियो के बारे में दिमाग में सोचना शुरू कर दिया है। पुलिस आएगी, मेरे बारे में पूछेगी, मेरे बाप के बारे में पूछेगी, मैं कहां जाऊंगा, हे भगवान क्या करूं, कहां छुप जाऊं, कुछ नहीं आ रहा समझ लो उसे। और पुलिस आती भी है, ढूंढती भी है इसे, पकड़ भी लेती है, बंद भी करती है, सब सारी चीजें होती हैं। लेकिन आप देखो क्या हुआ था, शुरुआत कहां से हुई थी, उसका प्रोग्रेशन हुआ था, बुढ़िया बेकार से उसकी डेथ तक, इसी का नाम है। ऐसे ही ना हम सबकी लाइफ में होता है, हम सभी किसी ना किसी चीज से कंडीशनड है। कोई एक ऐसी चीज है जो हमें किसी ने बताई है कि गलत है, हमें उससे कोई वो बुढ़िया की लाइफ थोड़ी देख रहा है, इसने ये तो नहीं देखा कि उस बुढ़िया के लिए कोई काम करने वाला नहीं है, उसके बच्चे नहीं, उसके पास जरूरत पड़ती है उसको लोन देने की, बस कंडीशन है, गलत है। कैसे गलत है, तुम्हें कैसे पता। वो लोग थे ना जो लोन में आए थे, घर पे तो बुढ़िया बात में नहीं गई थी, ललित 500 के। तो क्यों, क्योंकि आपका ब्रेन कहीं से कंडीशन हुआ है, किसी ने आपको प्रोग्राम किया था। ऐसी आपको बहुत सारी चीजें प्रोग्राम करती हैं, और आज की डेट में बहुत इजी है, बहुत इजी है, लेट मी टेल यू। इतने सारे सोशल मीडिया है आपके पास, तमाम चीजें। पहले क्या होता था ना, देखिए हम लोग प्राइवेसी रखते हैं, प्राइवेसी की हम लोग अपने घर बनाते हैं, उसमें दरवाजे लगाते हैं, स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग बनाते हैं उसे। लेकिन उस घर से भी ज्यादा प्राइवेट अगर कुछ है तो आपका मोबाइल फोन है, आपका स्मार्टफोन है, आप उसमें सब कुछ रखते हो। आज कंपनीज के लिए जानना बहुत आसान है कि आप क्या कर रहे हो, इसकी वजह से आपको मैनिपुलेट करना शुरू करते हैं, आपको बहुत कुछ दिखाते हैं, बहुत कुछ करते हैं, और फिर आप एक दिन जाके वो जैसा वो चाहते हैं ना, आप बिल्कुल सेम एक्शन करते हो। तो पहले क्या होता था ना, ऐसे मैसेज आता था आपके पास, ओ मेरे फोन में मैसेज, उसके बाद आप मैसेज खोलते थे मेरे व्हाट्सएप पे, मेरा व्हाट्सएप तो पर्सनल। अब तो खैर सबके पास फोन हो गया, पहले जब हम लोग पहले हम लोग नंबर बताते थे ना किसी को, फोन नंबर देते थे और अपना नंबर दे देते थे,
तुम्हारा नंबर है पर्सनल। फोन होते ही नहीं थे, और होते तो बच्चों को मिलते ही नहीं थे, हम छीन के ले लिए। तो बात है। खैर, तो मेरे पर्सनल व्हाट्सएप पे किसी का मैसेज आए तो मैं तो ये सोचूंगा ना कि अच्छी बात, सही बात होगी। और पता है इसको क्राफ्ट किया जाता है, क्राफ्ट कह लो, प्योर मैथमेटिक्स लगा के एक ऐसा झूठ जिसको इतना सुंदर बनाया गया कि आप पहचान ही नहीं पाओगे क्या सच है क्या गलत है। सच तो अभी उठा ही नहीं था बिस्तर पे, वो जूते तो पहना ही नहीं उसने, ये झूठ पूरा ट्रैवल कर चुका है। और ये झूठ पूरे संसार में इस तरह से फैला कि कल यही झूठ जो है मॉब लिंचिंग का कारण बनेगा। कल एक भीड़ आएगी जिसने वो सेम मैसेज पढ़ा होगा, तमाम वीडियोस यूट्यूब पे आनी शुरू हो जाएंगी, आप सब उसको देखोगे और आपको लगेगा कि नहीं यही सच है। नहीं, वो सच नहीं है, आप नहीं जानते क्या सच है। इसीलिए मैंने आपको कसौटी दी, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, जिससे सबका फायदा हो, जिससे सबका भला हो, वही सही है। आपको लोगों को सिखाना है, आपको अपने फैमिलीज को, अपनी फैमिली को, अपने फ्रेंड्स को आप बताएंगे, और कोई नहीं आ रहा बताने। तो इससे क्या होता है, इससे आप पीस को मेंटेन करते हो, पीस फैलाते हो। अब आपको पीस फैलाना भी है। कैसे, अभी बहुत अच्छा गेम, आई रियली अप्रिशिएट हाउ वेल यू क्राफ्टेड दैट गेम, दैट वाज रियली नाइस। आप लोग एक दूसरे को नहीं जानते, यहीं बैठे हुए थे, फिर वो आपने एक से आके क्या कहते हो, इसमें कोई पाप है तुम्हारा? तो तुमने वो सब किया ना, टिक किया ना, सबका नाम लिखा ना, उसका नाम काट भी दिया था। इससे क्या हुआ, आप लोग सब एक दूसरे के पास गए, आपके अंदर जो स्केप्टिसिज्म था वो खत्म हुआ। नेक्स्ट टाइम आप फिर से मिलोगे, फिर से आप बात करोगे, फिर किसी तरह से बात होगी, है ना, you'll get closer। इस तरह से पीस बिल्डअप होता है। अभी मैं कहीं से आ रहा था काउंसलिंग करके, तो वो बहुत अच्छे हैं बातचीत करने में, तो मैंने उनको, लेकिन बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी उनके साथ, तो फिर मैंने वही उनको बताया कि आप वाद विवाद करते हैं, वाद विवाद से मुद्दा सॉल्व नहीं होता, वाद विवाद से नहीं होता, संवाद से बात ठीक होती है, मतलब कम्युनिकेशन से। कम्युनिकेशन अब जैसे मैं ये स्पीच दे रहा हूं ना, अभी आपको लग रहा होगा स्पीच नहीं, ये स्पीच नहीं है, आप बोल सकते हैं मुझसे। एक वन वे कम्युनिकेशन, जैसा रेडियो पे होता है ना, आरजे बोल रहा है, बस वो बात खत्म हो गई, नहीं। एक कम्युनिकेशन होता है कि मैं बोल रहा हूं, आप सुन रहे हैं, फिर आप उसको रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, बात चल रही है। इससे पीस बिल्डअप होता है। पहले आपको खुद शांत होना होगा। हम वही दे सकते हैं जो हमारे पास है। तो अगर मैं दुखी हूं